ये फ़िल्म हमने बनाई है एक अलग कॉन्सेप्ट की, श्रीमान राजवीर। और ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि एक इस तरह की फ़िल्म है जिसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है। ये फ़िल्म आपको हंसाएगी भी और ये रुलाएगी भी। और मैं आपको बता दूं कि ये फ़िल्म पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब स्क्रिप्ट लिखी, स्टोरी लिखी, तो हमें एक छोटी बच्ची की ज़रूरत थी। और छोटी बच्ची के हमने कम से कम 12-13 लड़कियों के इंटरव्यू लिए, तो बनी नहीं बात। हम लोग सैड हो गए। फिर दीपक नूर भाई, जिन्होंने फ़िल्म लिखी है, कॉन्सेप्ट मेरा था तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने ये फ़िल्म जिस तरीके से लिखी और जब मैंने सुना बैठ कर के, तो मुझे लगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उन्होंने हूबहू वैसे ही, मतलब वो सारा मतलब मेरी आंखों के सामने होने लगा। तो वो दीपक बोलने लगे, यार लड़कियां नहीं जम रही हैं, कोई भी ना गुड़िया ऐसी चाहिए जैसे यूनिक सी, जिसका फेस जो है ना इनोसेंट हो और चटपटी सी हो एकदम से, और ऐसे लगे रिच फैमिली से है। तो मैंने कहा यार ऐसी गुड़िया कहाँ से ढूंढेंगे भाई, क्या मतलब। तो दीपक भाई ने बोला, आप अपने घर पे नज़र नहीं डाल रहे हो, आपकी अपनी गुड़िया है। मैंने कहा भाई मैं पूछ लेता हूँ। मैंने गुड़िया से पूछा, ये है वो गुड़िया। जब मैंने गुड़िया से पूछा आप ये फ़िल्म करोगे, तो इसके क्वेश्चन थे कुछ, ये फ़िल्म क्यों की आपने, बताएंगे? मुझे बहुत, जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने फिल्म किया। इन्होंने स्टोरी सुनी तो स्टोरी इनको अच्छी लगी, इस वजह से ये फ़िल्म की। और एक चीज़ और भी थी ना, फ़िल्म करने से पहले मेरे को बोलती है कि मेरी पेमेंट क्या होगी। ये पेमेंट के बारे में ख्याल कहाँ से आया आपको? तो पेमेंट के बारे में बोलने लगे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ, ये नवी जी हैं, नवी ब्लैक बीट स्टूडियो इनका। इन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। दिक्कतें सर ये मूवी, जैसे इसमें इमोशंस भी हैं, फाइट भी है, कॉमेडी भी है, तो हर टाइप का म्यूजिक करना होता था इसमें। कभी और इन चीज़ों को बैलेंस भी करना था कि कॉमेडी से हम साइड में जा रहे हैं तो दर्शकों का ओवर ना हो जाए, दर्शकों का मूड एकदम चेंज ना हो। तो इस टाइप से मेहनत की है। बाकी आप मूवी को ज़रूर देखना सभी। और खास तौर पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है सैजल मूवीज़ पे। तो सैजल मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ़िल्म का इंतज़ार किस किस को है। अब मैं मिलवाता हूँ आपको फिल्म के हीरोइन नीतू वर्मा से। सब मूवी के लिए यही कहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट जब सुना मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तक एज ए एक्ट्रेस काम किया है, लाइक ए हीरोइन काम किया है, तो एक 6-7 साल की बच्ची का माँ का रोल करना था, तो एक चैलेंजिंग हो जाता है वो रोल। तो चैलेंजिंग रोल करना मुझे पसंद है। एक्चुअली फ़िक्शन मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मूवीज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सर बस आप मूवी देखेंगे तो आप लोगों को हम नहीं दिखेंगे, बस यही दिखने वाली है आप लोगों को। और बहुत तारीफ़ करोगे आप इसकी, बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को ही मिला इससे। सर मैं आपसे ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूँ जिनके बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था। मैंने उनको एक आवाज़ दी, वो उस टाइम पे मुंबई में थे, जुबेन नौटियाल के सॉन्ग लिख रहे थे उस टाइम पे, जो कि अब रिलीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैंने उनको कॉल की कि मैं कहा दीपक भाई मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे ऐसे फ़िल्म करनी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और कोई शख्स दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो चीज़ एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रगल के दिनों में हम लोग ना, ये दीपक नूर जी हैं, स्ट्रगल के दिनों में हम लोग एक जगह रहते थे, एक रूममेट थे। तो एक रूममेट दूसरे रूममेट को समझता है अच्छी तरह से, ठीक वैसे ही समझने लगता है जैसे कि वो अपने परिवार के बंदे को समझता है कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो एक दूसरे के इमोशन, एक दूसरे की स्टोरीज और सारी चीज़ें हम लोग इसी फील्ड के बारे में बातें करते रहते थे। तो मुझे ये था कॉन्फिडेंस कि दीपक भाई कर सकते हैं। मैंने इनको बिजी शेड्यूल से वहाँ से बुलाया और इन्होंने जो है 1 सेकंड भी नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन में ही ये वहाँ से आगे डे नाइट काम करके। मैं यही कहना चाहूँगा कि गाने तो हर कोई बना रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे फिल्मों का दौर लाना है। और यही सोच विजय भाई की हमेशा रही है। फाइटर बनाई, टाइगर भी आ रही है, इसके अलावा बंधन रिश्तों का भी की। तो फिर जब हमने इसकी मतलब जब ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट है और इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो मेरा भी अभी अर्जुन रामपाल के साथ भी मेरी नास्तिक फिल्म चल रही है, उसमें मैंने 5 गाने लिखे हैं, उसमें एक्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। तो फिर हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि इसको करते हैं। तो और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी मैंने लिखे और दूसरी बात गाने लिखने का भी मुझे अच्छा वो मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाना जब राइटर लिखता है, सीन लिखता है, तो उसको उस लेवल पे फिल्माना भी बहुत बड़ी मतलब उसका काम होता है। मैं उसके अंदर काफ़ी योग्यता होनी चाहिए। और विजय भाई ने जब
एक आप देखेंगे सॉन्ग इसमें, मतलब मनाली में जाके मैंने कहा कि यार इसके लिए तो बर्फ़ चाहिए, और वो आप सॉन्ग देखेंगे तो आप मतलब खुश हो जाएंगे कि विजय भाई ने इतनी मेहनत की उसके पीछे। कि मुझे पता है, मैं खुद शूट पे था, इतनी ठंडी बर्फीली हवा और सिर्फ एक साड़ी के अंदर हीरोइन नीतू जी, और जाड़े बज रही और किस तरीके से, और नस नस खड़ी, और मतलब मुझे पता है कि इस फिल्म के लिए हम सब ने कितनी मेहनत की है। और गाना हमने 7 दिन में शूट किया। हाँ, मतलब क्योंकि 2 दिन बारिश आ गई, 1 दिन स्नोफॉल हो गई, और 7 दिन में किया हमने शूट। और जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कहूँगा कि दीपक भाई, और सबसे बड़ी बात है कि सैजल मूवीज़ जो है, सैजल एंटरटेनमेंट के जो ओनर है दीपक जांगड़ा जी, उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी कि आप कुछ भी करो। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हम वहाँ 3 दिन के लिए गए थे, हमें 7 दिन हो गए। तो मुझे पता था कि मेरे पीछे जो बैक है वो एक ऐसी बैक है कि अगर मैं कहूँगा कि खर्चा ज़्यादा होगा तो कोई टेंशन नहीं है। और वो हमेशा ऐसे ही हैं, और वो सपोर्ट करते हैं। एक ऐसे मैंने कहा था कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री है तो फिल्म नहीं बना रहे हम लोग, तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया कि बनाओ। मना किसने किया है? मैंने कहा सर बजट ज़्यादा होता है, 1-2 जीरो ज़्यादा लग जाती हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5 जीरो लगे, लेकिन आप फिल्म बनाओ। हरियाणा को उठाने के लिए ही हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं। हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें लोग कमाने हैं। तो हम सैजल एंटरटेनमेंट का 1 साल पूरा हो गया है। हाँ सर, ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे लग रहा है कि जैसे एक दौर पूरा हो गया हमारा ना, घूम फिर के जैसे जब सिस्टम होता है ना, तो आदमी को लगता है कि, और 1 साल में सर कब 1 साल पूरा हो गया पता ही नहीं लगा एक्चुअली। और कब 1 साल में हमने इतनी सारी अचीवमेंट कर ली वो भी पता नहीं लगा। इतने बड़े गाने हिट दे दिए वो भी पता नहीं लगा। और सर मैं आपको बताऊं कि दीपक सर की इंटेंशन ऐसी थी कि सैजल मूवीज़ पे जब, सैजल एंटरटेनमेंट पे जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो वो भी ट्रेंडिंग पे आया। बहुत कम ऐसे चैनल होते सर, कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं जब ट्रेंडिंग में आने स्टार्ट होते हैं। चैनल की एक अपनी पकड़ होती है, जब जा करके ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट होते हैं। यार इनका पहला ही गाना ट्रेंडिंग में आ गया, और ये देखिए कि बिंदास हरियाणवी पे भी पहला गाना ही ट्रेंडिंग में आ गया। अब ये फिल्म आएगी सर सैजल मूवीज़ पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी ट्रेंडिंग में आएगी और ये झंडे गाड़ेगी और हरियाणा के लिए एक नई दिशा लेके जाएगी, ताकि आने वाले जितने भी मेरे साथी कलाकार हैं या जितने अभी काम कर रहे हैं वो सब फिल्मों की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे सर। ये फिल्म हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी जो पब्लिक को चाहिए। इमोशंस हैं, फाइट है, रोमांस है, और एक ऐसी स्टोरी है जो हरियाणा में आई थिंक पहले, हरियाणा में क्या बॉलीवुड में भी इस तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं आई है। सर अगर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो मैं श्योरली कहता हूँ कि बॉलीवुड में भी इसकी रीमेक बनेगी, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। अब मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ, ये हम सारे हैं पर्दे के सामने वाले कलाकार। दीपक भाई ने भी बहुत अच्छा इसमें नेगेटिव किरदार किया है। एक्चुअली ये इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, मैं कहा भाई अलग से पैसे नहीं दूंगा मैं क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही है। तो इनको मैंने मनाया। ये अर्जुन रामपाल की फ़िल्म कर रहे थे अभी, और उनकी फ़िल्म का बीच में जो है 18-19 दिन का थोड़ा सा, क्योंकि कोविड की वजह से था, तो हम शेड्यूल बचा हुआ है। तो मैंने इनको आवाज़ दी और ये आ गए फिल्म में, नेगेटिव किरदार भी किया। विलेन का कैरेक्टर भी कर रहा हूं। अब मैं आपको मिलाता हूँ जो पर्दे के पीछे के बंदे हैं, जो हम सबको पर्दे पे उतारते हैं, यानी कि डीओपी, कैमरामैन। मैं परवेश पांचाल जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? सर इस फिल्म को लेके चैलेंजेस बहुत थे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही सॉन्ग करता हूँ, ठीक है, तो मन स्टार्टिंग से यही था कि फिल्में करें, ठीक है। तो विजय सर का मेरे पास कॉल आया, बातें की, तो विजय सर ने बोला कि फिल्में करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मन था फिल्म करने का। तो फिर उसके बारे में बातें हुई, ठीक है, कि अब फिल्म को अलग कैसे बनाया जाए, ठीक है, गाने से अलग, सब कुछ अलग, ठीक है। जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, टेक्निकल चीज़ें चाहिए थी, फिल्में बन रही हैं पर उस लेवल की भी नहीं बन रही हैं। पर मैंने जो सर को बोला, जो मुझे कैमरा चाहिए था, जो मुझे लाइटें चाहिए थी, जो इक्विपमेंट चाहिए था, वो मुझे प्रॉपर मिला और काम करने में बिल्कुल मज़ा आया। क्योंकि सर हमारी ये थी ना कि हमारे पीछे भी दीपक भाई थे, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में जो चाहिए आप वो करो, बस अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छी फिल्म चाहिए। इन्होंने मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा की, मैंने कहा भाई थोड़ा एक्स्ट्रा बजट हो जाएगा पर कोई बात नहीं, हम करेंगे। और इन्होंने बहुत मेहनत की है सर। ये अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते थे, नाइट को देर नाइट सोते थे, पूरा डाटा चेक करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और कहीं ना कहीं इनका पूरा सपोर्ट है सर पूरी फिल्म को बनाने में, परवेश पांचाल भाई का। और मैं ऐसे ही कहूँगा कि भाई हमारी एक टीम बनी है, ये हमेशा बनी रहे और हम अच्छे प्रोजेक्ट पब्लिक के सामने लाते रहें। तो दोस्तों सैजल मूवीज़ को भी आप सब्सक्राइब करें और सैजल न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब करें, और हमारा ट्रेलर आया है उस पर कमेंट जरूर करके बताएं कि किस किस को इस फिल्म का इंतज़ार है। थैंक यू सो मच।